अस्सलाम वालेकुम जी। परसों एक वाकया हुआ कोसार मार्केट इस्लामाबाद के अंदर। छोटी सी मार्केट है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई यूरोप का कोई एरिया है। हम भी बैठते थे, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते थे, तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्विट्ज़रलैंड या इटली या कोई फ्रांस का कोई जो सा ना एरिया है जहाँ पे हम ये बैठ रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत जगह है। जिसने नहीं विजिट किया, जो इस्लामाबाद से बाहर किया, उसको इस विजिट करें, बड़ा ज़बरदस्त होता है। F6 मार्केट के बिल्कुल साथ ही है, यानी कि सुपर मार्केट के बिल्कुल साथ ही है। हनीफ अब्बासी साहब वहाँ पर मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे। तीन चार खवातीन ने उनको देखा और उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ में, यानी कि कानों में डालने वाली बकवास की। और पता सबको लग गया है क्या बकवास की, लेकिन यह है कि हर एक शख्स जो इंसान है ये चाहता है। फिर बहरहाल जब ये उठ के जाने लगे हनीफ अब्बासी साहब, तो उस वक़्त में उन्होंने थोड़ा सा हूट किया। हनीफ अब्बासी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया, वापस गए, उनको कहा कि देखो आप हमारी बहनों की तरह हो, लेकिन ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। और बिल्कुल ठीक किया। और जब वो उन्होंने उनको ऐसा फील हुआ कि हम तो बहुत बड़े कोई काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो हड्डी है ना रीढ़ की, वो ये होती है थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी वाली। तो क्या हमारे लिए थाना, क्या हमारे लिए जनाब सारा सिस्टम जो है ना हमारे सामने सजदा रेज हो जाता है। तो उन्होंने थोड़ा सा जो है ना हनीफ अब्बासी साहब का मोबाइल खींचने की कोशिश की, जो कि हनीफ अब्बासी साहब ने खुद भी बताया, इतलात भी यही थी। उसके ऊपर उन्होंने जो है ना गर्मी सर्दी हो गई और तू मैं हो गई। दोनों तरफ से जो है ना कुछ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वहां पर उन खवातीन को अंदाजा हुआ कि नहीं, ये मामला ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई थोड़ा सा हमला करने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से हमला ना हो, दूसरी तरफ से अच्छा खासा हमला होगा। उनको अंदाजा हो गया था। बहरहाल ये मामला रफा दफा हो गया। फिर उसके बाद जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उसकी बहुत लंबी जो है ना तकरारें खींची। बात करने की या करने की यही है कि तरीका ही यही है, यूं ही अब चला जाएगा। अगर PMLN ने अपनी इज्जत बचानी है तो उनको ये बात समझनी होगी, ये कोई तरीकेकार नहीं है जो पिछले 6-7 साल के अंदर तरीका अपनाया गया है कि अगला गालियां दे रहा है और आप गालियां सुन रहे हैं। ये मजहब से बिल्कुल इनहराफ है, दीन इस्लाम से बिल्कुल इनहराफ है। अगर कोई थप्पड़ मारता है तो आप भी उसको थप्पड़ मार दो, अगर कोई गाली देता है तो आपको पलट के उसको अच्छी तबीयत साफ करनी होगी। क्योंकि यहां पे आइन और कानून की तो 2 टके की नहीं थी, इन्हीं हरकतों की वजह से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पार्लियामेंट के सामने जनाब बंदे पड़ गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं मैं इस इलाके का रहने वाला हूं। FIR नहीं कटवाई, FIR कटवाई होती ना, वो लोग आज घसीट रहे होते। ये मौके बार बार ना होते। ये कोई तरीकेकार नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जितनी मेरे दिल में इज्जत है, सबके दिल में इसी तरह से इज्जत है। और वो बुनियादी तौर पे PMLN एक असूली पार्टी है। इख्तलाफ किया उन्होंने, बिल्कुल सही है, उनका हक है, वो PMLN का हिस्सा है, फखर है PMLN का। उन्होंने जितनी ऑनेस्टी के साथ काम किया वो ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कि चकचुंदर की तरह जिनसे ना लगे रहते हैं, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए। नहीं, ठीक है, डट के मिफ्ता इस्माइल साहब ने इख्तलाफ किया, डट के किया, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। और जमहूरियत की तो ये आप कह लें कि बुनियादी जो जमहूरियत है वो यही है, इख्तलाफ, तो वो करें। बहरहाल मैं ये समझता हूं कि पूरी PMLN को इस बात पे मुत्तफिक होना चाहिए और डट जाना चाहिए कि हमने किसी किस्म की ना सोशल मीडिया पे इल्जामात को सहना, ना हमने इन सहाफ़ियों के जो जिनसे ना जलालत होती है कि ये अपना काम डाल के और फिर अगली बात शुरू कर देते हैं, और फिर वो इनकी सहाफ़तें जो उनसे ना वो सहाफ़त खतरे में आ जाती है। बिल्कुल नहीं, आपको डट के मुकाबला करना होगा। हमारी इस ढीले रवैये की वजह से बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। पाकिस्तान जिस मंझधार के अंदर है, जिससे निकालने की जमहूरियत कोशिश कर रही है। 1000 इख्तलाफ करता हूं शहबाज शरीफ साहब पे, PMLN पे, और PMLN का हिस्सा हूं। मियां नवाज शरीफ पे मेरा एतमाद ज्यादा है, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ओके किया। मैं उस पर इख्तलाफ भी करता हूं, डट के करता हूं और बार बार करता हूं। और आज का भी व्लॉग देख ले, मैं बार बार करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई अलग हो गए। इतनी दयानतदारी के साथ इस वक्त पाकिस्तान को हमें इस मझधार से निकालना है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन अगर आप ये समझें, या कोई ये समझे, या हमारी आला क़यादत भी ये समझे, या हमारा बॉस, हमारा कायद भी ये समझे कि नहीं,
एक तरफ से चपेड़े पड़ रही हों, बेइज्जत हो रहे हो, और दूसरी तरफ से हम सर झुका के जब जूते खाते रहें, चपेड़े खाते रहें और ये मामला ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। मैं वो बंदा हूं, मेरे व्लॉग्स आप जाके चेक कर लें, मैंने बार बार ये बात कही, बार बार ये बात कही, इमरान खान को उस तंदूर के साथ वाले बैरक में रखो जहां पे मरीम नवाज को रखा था। इसको लग पता जाए कितने बीसों का सौ होता है। इसको चूहे जो है ना, जिस बर्तनों के ऊपर छलांगे मार रहे थे ना, उसी में मरियम नवाज को खाना दिया जाता था ताकि ये बीमार हो, ताकि इसको ना तकलीफ सहना पड़े। क्या ये तरीकाकार है? ये थी डॉक्टराइन। इसको इमरान खान को ना उन चूहों के अंदर ही जो है ना बंद करना चाहिए था। फिर देखते हम ये कितने हौसलों के साथ रहता। गुड टू सी यू खत्म नहीं हुआ, उसकी अय्याशी खत्म नहीं हुई। मुर्गा देसी तो होगा होगा, किस तरह का होगा? पट्ठा होगा, दूसरा मैं नाम नहीं लेता। कैसा होगा इससे पूछा जाता है। ऐसे खूनख्वार बेड़ियों की तरह से वो खाना खाता है, 15-15 मुर्गे रोज के जुबा होते हैं उसके लिए। कौन है हिसाब किताब देने वाला? 10 लाख की मशीन लाके दे दी कि जनाब एक्सरसाइजें कर, बैरकें तुड़वा दी, ये कैदी, इसको कहते हैं कैद। लानतें पड़ रही हैं इस वक्त में। अगर इसको बंद किया होता ना, उस तरीके से इसको अजियत दी होती, उस तरीके से जैसे मियां नवाज शरीफ को दी थी, नाजायज दी थी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मुल्क से दुश्मनी थी ये जो किया था। अगर ये शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आने के बाद ये कहते हैं नहीं सबके लिए इंसाफ बराबर होगा, जैसी तकलीफ मेरे भाई ने सही है, कम से कम ये ऐसी सहेगा। करें पिंकी पिरनी को बंद उस बैरक में ले जाके, लग पता जाए। वैसे तंदूर के एक तरफ एक बैरक और दूसरी तरफ दूसरी बैरक, उनको लग पता जाए हमने अजियत क्या दी थी। और रात को इनकी बैरक में जो है ना चीनी फेंके, जैसे राना सनाउल्लाह की बैरक में फेंकते थे, फिर इनको पता लगेगा कि तकलीफ क्या होती है, दिमाग किस तरीके से काम करता है। अय्याशियों के अड्डे बनाए हुए हैं जेल के अंदर, और फिर कहते हैं कैद काट रहे हैं, और फिर बाहर निकल के वो लानती, वो बदजबान आदमी इमरान खान बाहर निकल के कहेगा मैंने वो अजियत काटी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप मुझे बताएं, कभी ये 1 महीना जेल में रहा, इस जेल से पहले 1 महीना पूरी इसके अंदर, लेकिन ये किस दलेरी के साथ कहता मैंने जेलें काटी हैं, मैंने जेलें काटी हैं। चंद दिन जो था ना ये जेल में रहा, और वो भी हवालात के अंदर है। जेल तो देखी नहीं इसने कभी। और ये जो जेल दिखा रहे हैं, लख दी लानत उन लोगों पे जो पाकिस्तान की आवाम से टैक्स लेते हैं, और ये उस शख्स को यासी दे रहे हैं जिसने पाकिस्तान की आवाम को 22-25 करोड़ आवाम को मौत के फटे पे लिटा दिया। और आप अंदाजा करें, ये पीएमएलएन का कोई तरीकेकार ठीक नहीं है, कोई तरीकेकार ठीक नहीं है। हमें अपने रास्ते दुरुस्त करने होंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और पत्थर भी नोकीला ढूंढ के। किसी को नहीं बख्शना होगा, किसी कारकुन को नहीं बख्शना होगा। ये कोई तरीकेकार नहीं है। कारकुन आपके लिए लड़ रहा है, पूरी दुनिया में बैठ के लड़ रहा है, और आप उसको ऑन नहीं करते। हनीफ अब्बासी से मेरे लाख इख्तलाफ से, पिंडी का भाई है मेरा, लाख इख्तलाफ से ही हम इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे की सलाह भी करते हैं, एक दूसरे के साथ भी खड़े होते हैं। लेकिन जो उसने रवैया तैयार किया, जो बात किया, जो जावेद चौधरी के प्रोग्राम में बात किया, नहीं, अगली दफा कोई करे ना जन्नतेदार थप्पड़ रखो, तेरी ये ऐसी की तैसी। यहां पे गालियां देने पे, थूक फेंकने पे, रास्ता काटने के ऊपर कत्ल हो जाते हैं। हमारा मुआशरा वो है, ये लंदन का नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।